शौकत सर, जैसा कि आप जानते हैं हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स के साथ हम डील कर रहे हैं। और हमने पिछले वीडियोस में ये सीखा है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कि उनके ज़ीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं और फिर उन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश हमने की है, वो दिखाने की कोशिश की है हमने। आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो वीडियो होगा, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर 2 ज़ीरोज़ या 3 ज़ीरोज़ या 4 ज़ीरोज़ किसी भी पॉलिनोमियल के दिए हुए हैं तो हमें उस पॉलिनोमियल को तलाश करना है। तो आज आपका कहने का मतलब है कि हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे तो हमें तलाशना है कि किन पॉलिनोमियल्स के वो ज़ीरोज़। अगर 2 ज़ीरोज़ होंगे तो क्वाड्रेटिक ओबियसली होगी पॉलिनोमियल, अगर 3 होंगे तो वो क्यूबिक, और अगर 4 होंगे तो वो बाई क्वाड्रेटिक होंगे। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बाई क्वाड्रेटिक तक ही हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो हम वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, बाई क्वाड्रेटिक तक ही देखेंगे। इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊँगा, हमने एक चीज़ दिखाई थी पहले ही, तो मैं वो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवाइज़ करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है ax² यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस bx प्लस c, बट दिस इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तमाम कंडीशंस जो इसके हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। a 0 नहीं है, a b c रियल है, ये तो ओबियस है जब मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ ये एक पॉलिनोमियल है। फिर हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर हम इसको a जो है वो बाहर निकालेंगे तो ये जो इक्वेशन, ये सॉरी पॉलिनोमियल रहती है, ये इस पैटर्न की रहती है। तो ये भी हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ये कंसिडर किया कि अगर ये जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये a टाइम्स ऑफ x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए, अगर इसके हम 2 ज़ीरोज़ कंसिडर करेंगे अल्फ़ा और बीटा, बिल्कुल, तो हमने वहाँ पे दिखाया, प्रूव भी किया कि ये फिर ये चीज़ इसके बराबर होगी a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ मैंने एक दो चीज़ जो इसमें है मैंने नटशल में बता दिया, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन हो गया था कि अगर x इज़ इक्वल टू a 0 है इस पॉलिनोमियल का, x इज़ इक्वल टू बीटा 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम। तो फिर ये डेफिनेटली इसके बराबर आ जाता है। फिर जब इसको सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, वो तो हमने प्रूव किया है कि वो चीज़ क्या रह जाती है, वो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x, और फिर आता है प्लस अल्फ़ा बीटा, जब ये चीज़ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। क्योंकि ये और ये तो एक ही बात है, दे आर इन इक्वेशन, ये चीज़ इसके बराबर है। तो अब अगर हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ मेरे पास b बाई ए एक्स है, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x है। तो वहाँ पे हमने क्या बताया था, वहाँ पे हमने बताया था फिर जब कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें माइनस b बाई ए आ रहा है। और हमने ये भी बताया था कि अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारा c बाई ए आता है अगर हम इसको कंपेयर करें। सही बात है। तो एक चीज़ अब वहाँ से हम कंक्लूजन लेना चाहते हैं कि अगर अब हमारे पास सिर्फ ज़ीरोज़ है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, फिर हमने सपोज़ किया अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ है, तो हमने इक्वेट करके बताया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ फिर माइनस b बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो c बाई ए होता है। तो अगर इस तरीके से है तो ये माइनस b बाई ए और c बाई ए में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से तो अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x अल्फ़ा बीटा और यहाँ माइनस टाइम्स कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे सर, यहाँ पे स्लाइड देखिए, तो अगर हम इस तरीके से अब उल्टा बोलेंगे, सपोज़ मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, मेरे पास सिर्फ अल्फ़ा बीटा है। सही बात है, मेरे पास अल्फ़ा बीटा है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे निकालूंगा जिसके ये 2 ज़ीरोज़ हैं। तो अभी हमने क्या किस पैटर्न पे पॉलिनोमियल देखी, हमने पॉलिनोमियल देखी कि a बायर है यानी कांस्टेंट। तो फिर अंदर हमने क्या किया, हमने अंदर देखा x माइनस x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमने ये देखा, तो ये तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ना जो ऊपर से हमें आ रही थी। सही बात है। अब मैंने सिर्फ किन का हेल्प ले लिया,
अल्फा और बीटा का, तो मैंने जीरोज़ का हेल्प लिया। तो इसका मतलब है सिर्फ उन जीरोज़ को क्या करना है, उनको ऐड करना है, और उन दो जीरोज़ को क्या करना है, उनको प्रोडक्ट करना है। तो इस ढांचे में डालना है तो वो पॉलिनोमियल बन जाती है। अब रही बात इस ए की, ये तो कोई भी कांस्टेंट है एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। अगर आप वापस लेंगे जी बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने ये ए निकाला ना, ये वही ए है जो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल में था। जी सही बात है सर। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पे वही ए रखा है थ्रू। सही बात है। बट इट इज़ एनी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे ये अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो है, आप एक्स की जगह अल्फा डाल दीजिए या एक्स की जगह बीटा डाल दीजिए, सारा जीरो आएगा। सही बात है। तो बाहर का कांस्टेंट जो है वो मल्टीपल करके तो जीरो आएगा। सही बात। तो अगर मैं इसको और भी कांस्टेंट मल्टीपल कर दूँ, कुछ और भी क्वांटिटी इसको मल्टीपल कर दूं, तो भी इस जीरो का कोई फर्क नहीं, अल्फा बीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। क्योंकि ये अल्फा से ही अंदर जीरो बनेगा। सही बात है। बीटा से भी अंदर जीरो बनेगा। सही बात, क्योंकि जीरो है। तो बाहर कोई भी कांस्टेंट आप हो, चाहे ए हो या ए को और बढ़ा या घटा दो, तो ये ए जो है यहाँ पे, जो यहाँ से हमने लाया, इसको हम एनी आर्बिट्री कांस्टेंट ले सकते हैं, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट सर, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो से वैनिश हो जाएगा। सही बात है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ हाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ इम्तियाज़ सर, आपने यहाँ पे देखा कि मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दो जीरो होनी चाहिए, पॉलिनोमियल आप दे सकते। लेकिन फिर ए का जो यहाँ पे मसला है, मैं कह रहा हूँ आप इस ए को कोई भी कांस्टेंट लीजिए, आप इसको मल्टीपल कर लीजिए इस ए को कुछ भी। यहाँ पे अगर पिछला वाला ए मान लें तो फिर ये वो वाला ए नहीं रहता, ये जनरल कोई भी कांस्टेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि अंदर जो चीज़ है अल्फा बीटा इसको जीरो बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर अल्फा बीटा इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरो है, सपोज एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास अल्फा 1 है और बीटा जो है वो 2 है, दो जीरो है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आप वो ढूंढो। सही बात है। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए फिर सर, अल्फा सम होना चाहिए जी, और फिर प्रोडक्ट होना चाहिए। सही बात है। लेट अस सी। तो सम मेरे पास क्या आ जाएगा सर? दैट इज 1 + 2 दैट इज 3। सम आया 3। प्रोडक्ट क्या आएगा सर? दैट इज 2, 1 × 2। तो पॉलिनोमियल क्या होगी? p of x = एनी कांस्टेंट। यस, बट नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट, सही बात। मल्टीप्लाइड बाय x²। यस, के बाद प्लस माइनस 3x, सम ऑफ जीरोस 3 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 2। ये पॉलिनोमियल आता है। सही बात है। अब देखेंगे ये के इस पॉलिनोमियल को कौन सा नेचर देता है। अगर मैं इसको 1 रखूं तो ये x² - 3x + 2 ही आएगा। सही बात है। तो मिल गई एक, अगर मैं इसको 2 रखूं तब जाके डिफरेंट मिलेगी। 2x² बिल्कुल - 6x + 4 जी। क्या इन जीरोस को कोई फर्क पड़ेगी? जो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर जो है ना, अंदर जो बेस पॉलिनोमियल है जी, ये सेटिस्फाई है इन दो जीरोस के लिए। सही बात है। यही अल्फा = 1 बीटा = 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यही दो जीरो है। बाहर वाला कांस्टेंट जो है वो इस जीरो को मल्टीपल होता है, जो स्टिल उसको जीरो ही रखता है। तो इससे पता चलता है ये के जो है ये इसको एक इनफाइनाइट नेचर देता है। तो अब आप अगर एक पॉलिनोमियल ढूंढना चाहेंगे तो एक भी निकाल सकते हैं, टेकिंग 1 कांस्टेंट। चाहे आप 1 लीजिए, एक आ गया, इट इज x² - 3x + 2। अगर मुझे इन्फिनाइट चाहिए तो आप के वैल्यू रैंडमली बहुत सारे लीजिए। बिल्कुल सही बात। तो आप 2 भी निकाल सकते हैं, इसमें 3 भी निकाल सकते हैं, 4 पॉलिनोमियल्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन गर्ज हमें होता है एक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, वो बेस पॉलिनोमियल यही है, बाहर कांस्टेंट आप कुछ भी मान। राइट। तो ये सिर्फ किसके लिए है सर? ये क्वाड्रेटिक के लिए, कि किस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कम से कम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जब आपको गिवन 2 जीरोस दिए गए हों। ठीक है सर। तो मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने थोड़ी बहुत बता दी थी, इसको जनरलाइज करना है थोड़ा। यहाँ पे मैंने इसको रिवाइज किया, लेकिन इससे इसी तरीके से, इसी पैटर्न से मैं बताना चाहता हूँ, क्या अगर हमारे पास 3 जीरोस दिए गए होंगे, क्या हम क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? लेट अस सी सर, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए मान लेते हैं कि हमारी पॉलिनोमियल जो है दैट इज p of x = ax³ + bx² + cx + d, where this a is not equal to 0। सही बात है। और सारे जो ये है a b
सी डी ये रियल नंबर, सारे रियल नंबर। चलिए अल्फ़ा बीटा गामा इसके 3 ज़ीरोज़ हम कंसिडर, ठीक है सर। ठीक है, ये 3 ज़ीरोज़। फिर एक शॉर्टकट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो पुराना वाला वो जो थ्योरम था जो जिससे हमने प्रूव किया कि किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो होता है a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ एज अ शॉर्ट टेक्निक। प्रूफ नहीं देंगे सर, वो काफ़ी लंबा जाएगा, तो उस शॉर्ट टेक्निक को किस तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे वो मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप देखिए हमारे पास जो 3 ज़ीरोज़ है, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज़। हमारे पास जो 3 ज़ीरोज़ है वो है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होगा, हमारे अगर पॉलिनोमियल जो है वो इस तरीके से है a टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे अगर हम एक कॉमन निकालते हैं ना, जहाँ से हम निकालते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक कॉमन, यहाँ पे भी निकालेंगे इसको कॉमन से, तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। तो ये पहला जो सम ऑफ ज़ीरो जो होता है ये हमेशा होता है माइनस बी बाई ए। स्टार्ट करते हैं माइनस बी बाई ए से, ठीक है। बाकी ये बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, इनसे मैं काम चलाऊंगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा जो होता है उसके बाद फिर हम दो ज़ीरोज़ इकट्ठे लेते हैं। हम लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 2 एट अ टाइम। चलो अगर हम देखेंगे दो कैसे लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा अगर हमारे पास है तो पहले हम लेंगे अल्फ़ा और बीटा, फिर सम करेंगे, फिर लेंगे हम अल्फ़ा और गामा। ऊपर नहीं जाएंगे वापस, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऊपर वापस जाएंगे मिलता है तो वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। वो बीटा अल्फ़ा या गामा अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है सर। तो वो तो सेम यही चीज़ रहेगी। तो अल्फ़ा के साथ जो काम था वो हमारा ख़त्म हो गया, तो इसके साथ आएगा बीटा गामा, यही हमें डबल्स में मिलेंगे यहाँ पे। तो उनका सम देखा टेकिंग 2 एट अ टाइम्स। यहाँ पहले मैंने सिंगल्स ले लिए उनका सम, फिर मैंने डबल्स लिए उनका सम, सही बात, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा होगा सी बाई पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि मैंने माइनस से स्टार्ट किया, तो दूसरा प्लस लीजिए। तो अब अल्टरनेटिवली माइनस प्लस, सही बात है। तीसरा क्या लेंगे, तीसरा फिर लेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 3 एट अ टाइम, टेकिंग 3 एट अ टाइम। तो वो तो एक ही बनेगा ना सर, अल्फ़ा बीटा और ये जो गामा है इसका तो प्रोडक्ट 3 का तो एक ही बनेगा, सही बात है। सो मेरा तो 3 वाला एक ही आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस डी बाई ए इन शॉर्ट, सही बात, इन शॉर्ट। अब करेंगे कि मैंने बता दिया ये चीज़ जो है ये होता है, अल्फ़ा बीटा दिस ये चीज़ होती है, और ये चीज़ होती है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इसके बराबर, ये जो चीज़ है ये इसके बराबर, ये जो चीज़ है ये इसके बराबर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे सर। देखिए अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल थी a इंटू एक्स क्यूब प्लस b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई ए एक्स प्लस d बाई ए, मैं क्लेम करूँगा ये हमारे पास इस तरीके से होगा a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, फैक्टर थ्योरम से सर, जी बिल्कुल, x माइनस गामा। दो के लिए तो हमने प्रूव किया, यहाँ मैं प्रूव नहीं करूँगा, ये जनरल इस तरीके से होगा। जब ये मल्टीपल वगैरह करेंगे तो हमें ये पता है ये कैसे बराबर आएगा, ये इस तरीके से बराबर आएगा। ये आएगा सबसे पहले हमारा एक्स क्यूब, सही बात है, माइनस पहले आएगा सम ऑफ ज़ीरो जो है ना एक एक करके वो आएगा यहाँ पे, और बाहर होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, बाहर होगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा सर, फिर होगा प्लस, ऑल्टरनेटिव माइनस, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हमने दो लिए थे ना, अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा गामा अल्फा गामा, ये आएगा, ऑर्डर इसका थोड़ा चेंज हो गया जी बिल्कुल। तो मल्टीपल इसका आ जाएगा एक्स, बिल्कुल। फिर लास्ट में आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना वही चीज़ आएगी। सही बात है। अब देखिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दूं, जब ये मैं मल्टीपल करूंगा ना, ये वाली चीज़ मल्टीपल करूंगा सर, ये यहाँ पहुंचेगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस थिंग, ये यहाँ पे पहुंचेगा। वही मैंने शॉर्टकट में बता दिया, आप याद रखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये माइनस यहाँ से एडजस्ट करें। ठीक है सर। जो टेकिंग टू एट अ टाइम अगर लेंगे तो ये चीज़ जो है वो सी बाई ए के बराबर आएगा। ठीक है सर। तो प्लस ही आ गया, यहाँ माइनस है, ये माइनस में यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। ओके राइट। अल्फा बीटा गामा इसके बराबर। ठीक है सर। इसे क्या पता चला, इसे पता चला, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। इसे पता चला अगर अब मेरे पास है अल्फा एक 0 दिया गया है, बीटा दूसरा 0 दिया गया है, तीसरा 0 गामा दिया गया है, बस इतनी 3 चीज़ें। बात है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल जो मेरे पास होगी क्यूबिक, वो मैं हमेशा अब इस तरीके से लिखूंगा, ए की जगह ए नहीं कांस्टेंट, क्योंकि अंदर अल्फा बीटा गामा 0 बनाते हैं, बाहर ए हो या एनी कांस्टेंट। राइट। किस नेचर का होगा अब, एक्स क्यूब माइनस, इन तमाम चीज़ों को हम सम कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस, तो ये तो इजी है, सम करना है। बाहर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। फिर इनको क्या करेंगे, अल्फा को मैं बीटा मल्टीपल करूंगा, फिर अल्फा को मैं गामा मल्टीपल करूंगा, फिर बीटा को मैं गामा मल्टीपल करूंगा, उनको सम करेंगे, बाहर एक्स रखेंगे। सही बात है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस अल्फा को बीटा के साथ मल्टीपल, उसको गामा के साथ मल्टीपल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। तो इजीली आ गई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सो इसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और यहाँ से ये कि हमें इस चीज़ की गारंटी देता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स हैविंग अल्फा बीटा एंड गामा एज 0। ये इसके का रोल है यहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि हमारी बुक एक मांगती है, हम यहाँ पे फिर तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू तो एक निकल। सही बात। अगर 2 निकालने तो इसके 2 वैल्यूज लेंगे एग्जैक्टली। 3 निकालने तो ये हो गया। 3 से हम क्यूबिक कैसे बनाते हैं। ठीक है सर। मेरे पास मत था कुछ सर, बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ अल्फा था, बीटा था, गामा था। तो इसकी एक एग्जांपल दिखाएं कि किस तरीके से तैयार करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक चलो हम मानते हैं इस वक्त नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। चलो हम मानते हैं अल्फा इज 1, बीटा इज 2 एंड गामा इज आल्सो से 3। ठीक है। ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें सम ऑफ जीरोस। वो कितना बनेगा सर, 1 + 2 + 3 is 6। 6 बन गए ना। उसके बाद टेकिंग 2 एट टाइम, तो फिर चाहिए मुझे अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा। सही बात है। अब अल्फा बीटा को क्या करेंगे सर, 1 × 2। सही बात है। प्लस अल्फा गामा को क्या करेंगे, 1 × 3। 1 × 3 प्लस फिर क्या करेंगे सर, बीटा गामा 2 × 3 कितना बनता है टोटल, 2 + 3 + 6 3 + 6 कितना बना सर, दैट इज हियर 11 जी। तो अब तीसरा तो हमें आता है अल्फा बीटा गामा जी। अल्फा इज 1, बीटा इज 2, गामा इज कितना बना सर, दैट इज इक्वल टू। अब मेरा क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमारा होगा सर ax = k टाइम्स, यानी k टाइम्स, ठीक है, x क्यूब, पहले माइनस, ठीक है, कहते हैं ना माइनस और जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने वो बना के रखा। पहला सम वाला है जी, कितना आया, दैट इज 6 6x², प्लस फिर दूसरा प्लस, फिर डबल वाले 11x, फिर ट्रिपल वाले दैट इज -6, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस। exactly so this is the quadratic sorry cubic These are infinite, depends on, yes, depending upon the let us take k is equal to say 1. yes, right. So one of the polynomial will be x cube minus 6x² plus 11x minus 6। अगर दूसरी भी चाहते हैं लीजिए 2। बिल्कुल, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या था सर, ओनली जीरोस वेर गिवन। जीरोस वेर, मैंने क्या निकाला, तो मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल यहाँ पे तैयार कर दी। तो उससे ये यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट से ये भी पता चलता है, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो यू कैन फाइंड मोर क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब ये चौथे पर जनरलाइज करना चाहेंगे। ठीक है सर, ये ठीक है सर, एग्जैक्टली। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास, अब मैं शॉर्ट में बता दूंगा सर, क्योंकि ये थोड़ा बहुत माइंड में आ गया क्या कर रहे हैं हम, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा अगर हमारे पास होगा सर, तो यानी 4 जीरोस हमारे पास है, और हम जानते हैं कि 4 जीरोस सिर्फ
बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं। बिल्कुल सही। तो हमें एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तैयार करना है। हैविंग डिग्री 4 सर, Yes, इज exactly. कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक। Yes. अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा Sum of प्लस zeros. गामा प्लस डेल्टा, जिसको हम सम ऑफ जीरोस कहते हैं। बिल्कुल। वो तो हमारा आता है ऑलवेज माइनस बी बाई माइनस बी लेट अस राइट हियर क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक, सॉरी, ax4 bx क्यूब। मैं हेल्प करता हूँ सर। हाँ, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए इज डिफरेंट फ्रॉम 0। ए बाहर निकालते हैं ना, ठीक है सर। तो x पावर 4 b बाई ए एक्स क्यूब, सही बात है, प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन ए एक्स प्लस ई अपॉन ए। ठीक है सर। बिल्कुल सही। तो पहला वाला जो होता है टेकिंग वन एट अ टाइम, ठीक है सर, वो तो पहला बी बाई ए होता है, लेकिन स्टार्ट माइनस नेगेटिव से होगा, तो ये होगा माइनस बी बाई ए। बिल्कुल सर। अब हमें क्या करना है, टेकिंग टू एट अ टाइम। जी बिल्कुल। उसके लिए फिक्स करेंगे, सपोज अल्फा पहले, जी, ज़रा अल्फा को लेंगे बीटा के साथ लेंगे, पहले अल्फा को बीटा के साथ लेंगे। सर, फिर अल्फा को किसके साथ लेंगे सर, गामा के साथ, गामा के साथ, अल्फा को गामा के साथ। फिर अल्फा को किसके साथ लेंगे डेल्टा के सर, साथ, डेल्टा के साथ, तो अल्फा को डेल्टा के साथ। अल्फा का काम हो गया सर। अब बीटा वाला, अब इस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा में इसका काम हो चुका है। अब बीटा को चूज करेंगे सर। जी, प्लस ऊपर नहीं जाएंगे सर। जी बिल्कुल, बीटा डेल्टा पे जाएंगे हम। गुड। बीटा गामा आएगा पहले सर, बीटा गामा, सॉरी, फिर बीटा डेल्टा। अब बीटा का काम भी खत्म हो गया जी, सर। अब डेल्टा का काम है, सॉरी, अब गामा का काम अल्फा है। बीटा गामा डेल्टा में ये काम हो चुका है, इससे काम हो चुका है। अब क्या आ जाएगा, अब एक ही बनेगा, दैट प्लस इज गामा डेल्टा। गामा डेल्टा। तो ये चीज़ जो है गामा डेल्टा, Okay. ये हमारा आएगा दूसरा, दैट इज सी बाई ए। क्योंकि ये मैंने माइनस लिया, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस से पॉजिटिव आएगा। तो टेकिंग टू एट अ टाइम पे सी बाई ए आ गया। ठीक है सर। अब ये जो ये चीज़ आएगी ना, ये आएगी टेकिंग 3 एट अ टाइम। ओके, वेल, नेक्स्ट स्लाइड सर। टेकिंग 3 एट अ टाइम में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है सर। तो अल्फा बीटा अगर हम फिक्स करेंगे, तीसरा रैंडम लें, सपोज अल्फा के साथ मैं बीटा चूज करूंगा, इन दो के साथ तीसरा रैंडम में क्या आएगा, गामा। गामा। गुड। फिर अल्फा बीटा के साथ तीसरा रैंडमली क्या आएगा सर, दैट इज डेल्टा। दैट इज इसके साथ आएगा साथ में डेल्टा। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा में मैंने अल्फा और बीटा चूज किया था, अब हम ये बीटा और दोनों डेल्टा चूज करेंगे। अब मैं अल्फा के साथ डेल्टा चूज करूंगा, क्योंकि तीसरा बचता है। ओके, रेल। अल्फा के साथ क्या करेंगे चूज सर, अल्फा गामा करेंगे, तो उसके साथ तीसरा क्या आएगा, डेल्टा। फिर अल्फा खत्म हो गया। अब कोई 3 नहीं बनेगा अल्फा से। ठीक है सर। अब जब अल्फा से काम हो चुका है, तो फिर मैं अब बीटा और गामा को चूज करना चाहता हूँ, ये काम हो गया है। ठीक है। अब मैं बीटा गामा और डेल्टा ले लूँ तो सर, ये एक ही बनेगा, सही बात है। बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है, तो बीटा से फिर कुछ नहीं बनेगा। सही बात है, हो गया। तो फिर अगर इससे भी काम हो चुका, फिर तो मैं इनमें कोई चूज ही नहीं कर सकता हूँ सर, ये दो ही बच तीसरा गए। नहीं है, बिल्कुल। तीसरा कहाँ से लाएंगे, तो ये टेकिंग 3 एट अ टाइम इतनी ही सम ऑफ द जीरोस टेकिंग 3 एट अ टाइम। सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 3 एट अ टाइम, सॉरी। तो मैंने बी बाई ए लिया, सी बाई ए लिया, अब डी डी बाई ए आ जाएगा। मगर तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस में पहले माइनस बी बाई ए, फिर प्लस सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए आ जी, जाएगा। बिल्कुल। फिर क्या लेना है, टेकिंग 4 एट अ टाइम। 4 एट अ टाइम। तो जब टेकिंग 4 एट अ टाइम आ जाएगा, तो वो तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक ही आएगा ना सर। ठीक है सर। वो क्या रहता है लास्ट वाला, ई डिवाइड बाय ए, दैट इज जरा हम पॉजिटिव साइन के देखेंगे साथ। बिल्कुल सही बात है, आप देखेंगे ये यहाँ पर आ रहा है हमारा। ठीक है। तो यहाँ मैं हिंट देना चाहता हूँ, तो ये जो चीज़ होगी, ये यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वाला, लेकिन माइनस होगा सर ये चीज़। तो यहाँ जब हम ओरिजिनली चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा बी बाई ए होता है, लेकिन जब इस तरीके से देखते हैं, यहाँ होता है सम ऑफ जीरोस। सही बात। साथ में क्या होता है, माइनस साइन। जब ये दूसरा वाला क्या होता है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, जी बिल्कुल, तो ये होगा। सही बात है। क्या है ये, अल्फा बीटा है प्लस अल्फा गामा है प्लस अल्फा बीटा अल्फा गामा, ये अल्फा डेल्टा है सर। दो बार हो गया है, ये 2 बार गया, ये अल्फा डेल्टा है। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद है बीटा गामा है, और यहाँ पे भी डेल्टा ही है सर। ये 2 बार आया, वहाँ पे बीटा डेल्टा, ये बीटा डेल्टा है प्लस गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ये किसकी जगह आ रहा है, इसी बाई आ रहा है।
तो डी बाई आई की क्या जगह आएगा, जो 3 3 वाले जो हमने बिल्कुल वहाँ, जी बिल्कुल। और इस ई बाई ए की जगह क्या लिखेंगे, जो हमने एक ही लिया है 4 वाला, जो 4 वाले लिए। तो इसे क्या पता चला, अगर हमारे पास सिर्फ अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिया गया होगा तो हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। लेट अस गो देयर सर, वन मोर सर। ओके, इट इज एक और स्लाइड। तो इसे क्या पता चला सर, अल्फा दिया गया होगा, बीटा दिया गया होगा, गामा दिया गया होगा, डेल्टा दिया होगा, तो हम इजीली निकाल सकते हैं k टाइम्स ऑफ x रेज पावर 4 माइनस, पहले होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ x क्यूब, फिर क्या होगा सर, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर क्या आ जाएगा सर, प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर आएगा लास्ट वाला दैट इज गामा डेल्टा। 1 2 3 4 5 6 आते हैं, तो इनको मल्टीपल हो जाएगा सर x, फिर तो 3 वाले आएंगे, सॉरी माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस। अल्फा बीटा चूज करेंगे, अल्फा बीटा के साथ गामा आएगा, फिर अल्फा बीटा के साथ क्या आता है सर, डेल्टा, वो डेल्टा आता है, फिर अल्फा बीटा नहीं करेंगे, अल्फा गामा करेंगे, अल्फा गामा के साथ क्या बचता है, डेल्टा बचता है, तो चौथा सिर्फ बीटा गामा डेल्टा बचता है, ये सिर्फ 4 होंगे, 1 2 3, तो इसके साथ क्या मल्टीपल आएगा, x, लास्ट में क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा, तो मल्टीपल इसको कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, यहाँ बाहर आ जाएगा। ये दिस इज द रिक्वायर्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस आर। लेकिन ये ज़ुबानी शायद बच्चों को याद नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट मैंने यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा का बता दिया, अल्फ़ा यहाँ रखो, बीटा यहाँ पे रखो, गामा यहाँ पे रखो, डेल्टा या गामा आप एक ही मर्ज़ी है, लेकिन आप नीचे नीचे चूज़ करते जाइए, ऊपर वापस मत जाइए, तो आपको 2 2 3 3 ईजिली आएगा। तो ये है कि हमारे पास 4 जीरोस होंगे, हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल सर। तो ये इसकी एग्जांपल उसी तरीके से है, ये तो जिस तरीके से हमने कोई परेशानी नहीं है तो, लेकिन करना क्या है, पहले अल्फा पे इनका सम लेना है, सही बात है, फिर 2 2 करके मल्टीपल करके सम करना है, यहाँ 3 3 को मल्टीपल करके फिर सम करना है, यहाँ 4 को मल्टीपल करके जो कॉन्स्टेंट है वो देना है, फिर के चूज करना। ठीक है सर, इज इट ओके सर? हाँ बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी है आज के लिए कि किस तरीके से हम जीरो से पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं, एक नहीं इन्फिनाइटली मैनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।